दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे मुकाबले जानवरों का जीवन कितना मुश्किल होता है। हम इंसानों के जीवन का संघर्ष सिर्फ खाना, पानी, कपड़ा और मकान जुटाने में लग जाता है। हाँ, कभी कभी जंगली जानवरों से बचना पड़ता है, मगर एक बार सोचिए कि जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए ये जीवन कितने संघर्षों से भरा है। दोस्तों, ना तो वे बोल सकते हैं, ना ही हमारी तरह अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें पेट भरने के लिए पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि खुद शिकार करना पड़ता है और कभी कभी तो खुद शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, आपने वाइल्ड लाइफ वीडियोस तो जरूर देखे होंगे। दो जानवरों की आपस में लड़ाई देखकर हम बेचैन हो जाते हैं। आखिर जीत किसकी होगी? जब शेर हिरण का शिकार करने निकलता है, दोनों में खूब जुगलबंदी होती है। इसे देखकर हम भी प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे भगवान, इस हिरण को बचा ले। यूं तो शेर सबसे ताकतवर जानवर है, मगर कभी कभी चमत्कार भी हो जाता है। हिरण शेर के चंगुल से निकलकर भाग जाती है, मगर पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। जरा सोचिए, उस जख्मी हिरण के आगे क्या होता होगा। जंगल में कोई डॉक्टर तो है नहीं। दोस्तों, छोटे छोटे कीड़े, जिसे हम पैरासाइट्स कहते हैं, जानवरों के बदन पर बैठे रहते हैं और दिन भर उनका खून चूसते हैं। हमारे साथ ऐसा हो तो हम उसे अपने हाथों से हटा देंगे, खुजली होने पर उंगली से खुजला देंगे, मगर जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके हाथ नहीं होते। वे अपने सींगों से या तो जमीन में रगड़ कर उसे सहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैरासाइट्स इतनी आसानी से हटने वालों में से तो नहीं है। मगर दोस्तों, इन सभी कठिनाइयों के बावजूद जानवरों का बसर इंसानों से पहले से है और इनकी तादाद भी हमसे कहीं ज्यादा है। कुदरत ने इनका इंतजाम किस तरह किया है? दोस्तों, जब कोई इंसान कुछ बुरा करता है, जुल्म करता है, तब हम जानवरों की मिसाल देते हैं। कहते हैं, जानवर है क्या, जानवरों की तरह मत करो। मगर आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप ये कहना छोड़ दें। चलिए आज जानवरों के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जानते हैं, जिसे सुनकर उनकी परेशानियों को लेकर आपके मन के सारे सवाल दूर हो जाएंगे। बात है 430 बीसी की। हेरोडोटस, जो फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक हैं, उन्होंने एक बार देखा कि मगरमच्छ अपना मुंह फाड़े बैठा है। तभी एक छोटी सी चिड़िया उसके मुंह के अंदर जाती है और वो मगरमच्छ उसे कुछ नहीं करता। ऐसा एक बार नहीं, कई बार कई मगरमच्छों के साथ होते हुए देखा गया। मगरमच्छ जितना खूंखार जानवर आखिर एक पक्षी को अपने मुंह के अंदर घुसने देता है और उसे खाता भी नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका जवाब हेरोडोटस ने अपनी किताब द हिस्ट्रीज में लिखा है। जब मगरमच्छ पानी में रहता है, तब पानी में मौजूद लीच और कई सारे कीड़े उसके शरीर पर बैठ जाते हैं, जिन्हें मगरमच्छ खुद से नहीं हटा सकता। इसलिए पानी के बाहर निकलने पर चिड़िया उनके शरीर पर बैठ जाती है और सभी कीड़े मकोड़ों को चुन चुन कर खा जाती है। इससे मगरमच्छ का भी भला हो जाता है और चिड़ियों का भी। तो सोचिए, कैसे खतरनाक जानवर का रिश्ता एक छोटी सी चिड़िया से हो जाता है। मगरमच्छ और लीच का किस्सा तो छोटा सा है, इससे और कहीं ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स है, जिन्हें कुदरत ने बड़ी आसानी से संभाला हुआ है। 2018 में साइंटिस्ट द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार 80% टिक्स यानी कि स्तनधारी, हिंदी में जिसे हम कुटकी या फिर किलनी भी कहते हैं, पशुओं को टारगेट करती है। सोचिए, अगर इनकी वजह से किसी एक जानवर को इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा? पशुओं के वजन घट जाएंगे, वे दूध देना बंद कर देंगी। साथ ही उनके आसपास के सभी जानवरों को ये बीमारी फैल जाएगी और इससे पशुओं के साथ साथ हमारा भी नुकसान होगा। पूरी दुनिया में इस नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो ये टोटल 19 बिलियन यूएस डॉलर तक का अनुमान हो सकता है। मगर आज तक ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ आती है एक चिड़िया, ऑक्सपेकर। ये एक छोटी सी चिड़िया है जिसकी चोंच रंग बिरंगी होती है। ये चिड़िया अक्सर आपको जानवरों के ऊपर बैठा दिखती होगी। वाइल्ड लाइफ वीडियोस में आपने अक्सर देखा होगा कि गाय, भैंस, राइनो, हाथी, जिराफ और हिरन, इन सब जानवरों के ऊपर कई सारी चिड़िया बैठी रहती है। आपने कभी सोचा है कि चिड़िया वहां क्यों बैठी रहती है? और आखिर गाय, भैंस और राइनोस जैसे इतने बड़े जानवर उन्हें हटाते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बदन पर बैठे पैरासाइट्स, टिक्स या कुटकियों को वो ऑक्सपेकर्स चुन चुन कर खाते हैं। इससे उन पशु और जानवरों को खून चूसने वाले छोटे छोटे कीड़ों से निजात मिलती है। अब गाय, भैंस के पास हाथ तो होता नहीं है जिससे वो अपने बदन पर बैठे छोटे छोटे कीड़ों को चुन चुन कर निकाल सके। उनके पास केवल एक सींग होता है जिससे वो इन पैरासाइट्स को नहीं निकाल पाते। इसलिए जब ऑक्सपेकर उनके ऊपर बैठती है तो वो उन्हें नहीं भगाते।
इतना ही नहीं, एक और बड़ी समस्या है राइनो यानी गैंडा के साथ। क्या आपको पता है गैंडों की सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, मगर उनके पास देखने की शक्ति नहीं होती। उनकी आईसाइट बहुत कम होती है। अगर आप गैंडों के आसपास बिना आवाज किए जाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में अगर कोई शिकारी उनके पास पहुंचता है तो भी वो देख नहीं पाते। फिर सोचिए वो अपनी रक्षा कैसे करते हैं। गैंडों के शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैरासाइट्स बैठे होते हैं, जिन्हें खाने के लिए उनके शरीर पर ऑक्सपेकर अक्सर बैठा करती है। ऑक्सपेकर्स के पास एक शक्ति है जिससे वे अपने गले से एक अलार्म के जैसा वॉइस निकाल सकते हैं, और उनकी देखने की शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। इनकी आईसाइट हम आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। जब भी कोई शिकारी गैंडों के आसपास आता है तो ऑक्सपेकर्स उन्हें देख लेते हैं और अपने गले से अलार्म वाली आवाज निकालते हैं, जिससे गैंडे सुन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पर क्या ये ऑक्सपेकर इतना सब कुछ फ्री में करते हैं? नहीं, इसके बदले में उन्हें खाना मिलता है। टिक्स उनके लिए अच्छा खासा भोजन है, मगर ऑक्सपेकर्स थोड़े मतलबी भी होते हैं। पशुओं और जानवरों के बदन पर लिपटे हुए कीड़े मकोड़े और पैरासाइट्स जब तक उनका खून चूस नहीं लेते तब तक ऑक्सपेकर्स उनका इंतजार करते हैं। खून चूसा हुआ कीड़ा खाने में ज्यादा मजेदार लगता है, जाहिर सी बात है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। एक ऑक्सपेकर एक दिन में कम से कम 400 टिक्स या कुटकी खा सकता है। कुल मिलाकर एक साल में 140,000 टिक्स। खैर, ये तो कम मतलब वाली बात हुई। इससे भी कहीं ज्यादा मतलब वाली बात तो तब होती है जब ये ऑक्सपेकर्स जानवरों और पशुओं के जख्म को कुरेद कर उनका खून भी पीने लगते हैं। जी हाँ, पशुओं और जानवरों को ऑक्सपेकर्स की मदद से पैरासाइट से निजात तो मिल जाती है, परंतु उनके बदन पर जितने भी जख्म होते हैं ऑक्सपेकर्स उन्हें कुरेद कर वहां से खून पीने लगते हैं, और कभी कभी अपनी चोंच गड़ाकर खुद भी जख्म बना देते हैं। जंगली जानवरों के बदन पर आपको कई तरह के कटने और छिलने के निशान मिलेंगे। कई निशान तो इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। सुनने में कितना दर्दनाक लगता है, मगर इन जानवरों का चेहरा देखकर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वे दर्द में हैं। जानवरों के कान के मैल और उनके बालों में मौजूद डैंड्रफ, ये सब कुछ ऑक्सपेकर साफ कर देती है। थोड़ा दर्द सहकर इनसे भलाई लेने में जानवरों का फायदा है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, जंगल में जानवरों को अपनी तकलीफ छुपाने की आदत होती है। उदाहरण के तौर पर खरगोश को ही ले लीजिए। एक खरगोश चाहे जितना भी जख्मी हो जाए, वो कभी अपने दर्द को सामने नहीं दिखाता, क्योंकि ऐसा करने से सभी जानवर उसे कमजोर समझने लगते हैं और सबसे पहले उसे ही अपना निशाना बनाएंगे। जंगल की यही रीत है। कमजोर और जख्मी जानवरों को सबसे पहले शिकार किया जाता है। इसलिए खरगोश चोट लगने के बावजूद इतनी ही तेजी से भागकर अपने घरों में छिप जाता है। लोमड़ी और भेड़ियों के झुंड में एक लीडर होता है जो अपने पूरे ग्रुप को पीछे लेकर आगे बढ़ता है। अगर उस लीडर को चोट लग जाए तो वो अपने दर्द को दिखाता नहीं, बल्कि उसे छुपा कर रखता है, क्योंकि फिर उसे लीडरशिप से हटा दिया जाता है। चोट लगने पर जानवरों को कमजोर माना जाता है ना, इसलिए उन्हें जब चोट लगती है तो वो उन्हें दिखाते नहीं और सह लेते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस मामले में इंसानों के पास कई तरह के नुस्खे हैं। हमें जब चोट लगती है तो हम चिल्लाकर रोकर अपना दर्द कम कर लेते हैं, मगर जानवरों के साथ ऐसी आजादी नहीं है, या फिर यूं कह लें कि उन्हें हमारे मुकाबले में कम दर्द महसूस होता है। जख्मी हिरन, गाय, बैल, भीड़, इन सब के जख्म हमारे मुकाबले जल्दी भर जाते हैं और उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती हैं। एक छोटी सी भेड़ क्या कर सकती है? दोस्तों, भेड़ों के झुंड को आप हल्के में मत लेना। इनके कारण इतनी बड़ी समस्या आ सकती है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्हें अक्सर हम कमजोर, मासूम और प्यारा सा जानवर ही मानते हैं, मगर भेड़ के झुंड जब मिट्टी पर चलते हैं तो मिट्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी मिट्टी ढीली हो जाती है और उससे लैंडस्लाइड्स का खतरा भी होता है। मिट्टी के तल पर ज्यादा दबाव पड़ने पर पानी सोखने की क्षमता में खत्म हो जाती है और नीचे का पानी ऊपर आने लगता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जंगलों से गुजरने वाले रास्ते पर अक्सर लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। इन लैंडस्लाइड्स का मुख्य कारण शिप्स यानी भेड़ों को ही माना जाता है। लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए छोटे छोटे पौधे और पेड़ों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। शीप्स जब अपने पैक के साथ निकलती है तो उन छोटे छोटे पौधों को कुचल देती है या फिर उन्हें उखाड़ कर खा जाती है, जिसका कारण मिट्टी ढीली पड़ जाती है और अक्सर लैंडस्लाइड का रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों, जितना हम जानवरों को समझते हैं ये उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर होते हैं। हम इंसानों की तरह ये भी एक दूसरे की मदद करते हैं। जंगलों में इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद इनका बसर हमेशा की तरह आबाद रहता है। शिकार करके खाना और अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाना इनका मकसद है। परंतु जब इनकी हदों की बात करें
तो जितना हम इनके बारे में सोचते हैं ये उससे कहीं ज्यादा मालूम पड़ते हैं। जंगलों में संघर्ष तो है, परंतु कुदरत ने हर जानवर को एक दूसरे से जोड़ के रखा है, जो इनके संघर्षों को आसान बना देती है।